अब हम देखेंगे कॉलेज लेक्चर भर्ती या कह सकते हैं कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014, जिसकी परीक्षा 24/4/2016 को हुई थी। इसका पेपर संख्या 3 जो सबके लिए कॉमन था उसको देखेंगे, यानी जो जीके वाला पेपर था राजस्थान के ज्ञान से संबंधित उसको हम देखेंगे। जो राजस्थान का पेपर था जो सबके लिए ज़रूरी था, ये 50 अंक का है, इसके बारे में देखेंगे। इसके अंदर कुल कितने 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देना है और उसके बाद मैं इसका क्या करूँगा, आंसर दूंगा। तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, हमें केवल हिंदी वाले क्वेश्चन ही देखने, थोड़ा साइड में इंग्लिश वाले भी दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन संख्या पहला हम देखेंगे, रमत। रमत क्या है? एक लोक नाट्य है, एक लोक संगीत है, या लोक नृत्य है, या वाद्य यंत्र है, इसमें से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा रमत एक क्या है, एक लोक नाट्य। क्वेश्चन संख्या दूसरा है, मोरचंग है। तो मोरचंग क्या है? नृत्य शैली है, गायन शैली है, वाद्य यंत्र है, या चित्र शैली, क्या है? तो मोरचंग एक क्या है, वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के सोहान वंश से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना 3 संबंधित हैं और एक ऐसा शासक है जो अपने जो जालोर के क्या है, सोहान वंश से संबंधित नहीं है। वत्सराज, कीर्तिपाल, उदय सिंह और समर सिंह। इसका तो ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया, क्योंकि हमें पता है कि वत्सराज किसमें, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उससे संबंधित है। तो इसका यही आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 4, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले? बेराट से, नगर से, नलियासर यानी सांबर, या कालीबंगा से। तो कहाँ से मिले? तो हमें पता है कि बौद्ध धर्म से जो संबंधित पूरा अवशेष वो मिले हैं बेराट से। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? कुशाल सिंह था, राम सिंह, जयदयाल या बख्त सिंह। तो इसका सही आंसर होगा जयदयाल। कोटा के अंदर कौन था इसका नेता? जयदयाल था। नेक्स्ट है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है? ऐसा कौन सा मेला जो वर्ष में 2 बार बढ़ता है? बाणगंगा का है, श्री महावीर जी का है, कैला देवी का है, या फिर करणी माता का। तो हम देखते हैं कि करणी माता का मेला है वो वर्ष में कितनी बार बढ़ता है? 2 बार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 देखेंगे, बीकानेर के मथेरना समुदाय के संबंध में नीचे दिए गए वक्तव्यों को सावधानी से पढ़ना है। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को क्या मिला था? संरक्षण मिला था। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते। मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, क्या है? जैन समुदाय। तो इसमें से कौन सा सही आपको बताना है? तो इसमें से सही कौन सा है? केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या फिर ये सभी? तो इसमें से कौन सा सही है उसका क्वेश्चन आपको बताना। आंसर दीजिए इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4, यानी सभी कोटेशन क्या है, सही है। यानी बीकानेर चित्रशैली के विकास में इस मथेरन समुदाय का बहुत अच्छा योगदान था। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को क्या मिला था? संरक्षण मिला था। मथेरन विशेषकर शासकों के कैसे बनाते हैं? व्यक्तिगत चित्र बनाते हैं। मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, क्या है? जैन समुदाय। ये भी सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे तिमणियाँ। जो गहने से संबंधित तिमणियाँ पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है? पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा कंधे पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा हाथ पर। तो कहाँ पर पहना जाता है? तो इसका सही आंसर है तिमणियाँ महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। नेक्स्ट हम 9वां देखेंगे प्रश्न, एक तरफ बोली है एक तरफ जिला, यानी कौन सी बोली कौन से जिले में बोली जाती है? तो जगरोती, ढांडी, नागरचाल और धावली जिले हैं उदयपुर, टोंक, बाड़मेर और करौली। इसका हमें क्या करना है? मिलान। तो हम देखते हैं कि जगरोती बोली ये कहाँ पर बोली जाती है? करौली के अंदर। दूसरी ढाडी बोली ये कहाँ पर बोली जाती है? बाड़मेर के अंदर। तीसरी नागरचाल ये कहाँ पर बोली जाती है? टोंक में। चौथी धावड़ी ये कहाँ पर बोली जाती है? उदयपुर में। तो इसका ऑप्शन संख्या कौन सा सही होगा? 1 4 3 2 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 10, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ पर है?
आहड़ में एक, ओसिया में एक, जगत में एक, नागदा में। तो कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा जगत के अंदर। मेवाड़ पुकार, क्या है मेवाड़ पुकार? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र जो मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत किया गया। मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था। केसरी सिंह बाठ द्वारा रचित एक शौर्य गाथा थी कि जय नारायण व्यास द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया क्या था? एक मांग पत्र था जो कि मेवाड़ के महाराणा को भेजा गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे गलत युग्म को क्या करना चुनिए। एक तरफ साहित्यिक रचना, एक तरफ साहित्यकार। बादली चंद्र प्रकाश देवल, राधा सत्यप्रकाश जोशी, मेघमाला सुमेर सिंह शेखावत, बाथा में भूगोल हरिच बधानी। तो आपको देखना इसमें से 3 तो सही है, एक गलत है। तो देखो बाथा में भूगोल के रचयिता हरिच बधानी हैं, मेघमाला के रचयिता सुमेर सिंह शेखावत हैं, राधा के रचयिता चंद्र प्रकाश जोशी हैं, जबकि ऑप्शन ये सही नहीं है ना। तो इसका जो राइट आंसर यही होगा बादली, जो चंद्र प्रकाश देवल इसके लेखक नहीं है। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ी स्थित है? तो शेखावटी प्रदेश में, हाड़ौती, दक्षिण अरावली या माही बेसिन में। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? हाड़ौती के पठार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन संख्या 14 है। अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ वो है, ये कौन सी जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ माई की है, बनास की, साबरमती की या काली सिंध की? तो इसका सही आंसर होगा माही नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। डेगाना जिस खनन के लिए यानी कौन सा खनिज जो डेगाना के अंदर निकाला जाता है? लोएस्क निकाला जाता है, टंगस्टन, कोयला, तांबा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर है टंगस्टन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन संख्या 16 देखेंगे। निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था यानी अकेसिया काटेचू का मुख्य उत्पादक है? कौन है? उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ हैं, भरतपुर एवं अलवर हैं, बांसवाड़ा एवं बारा हैं या सीकर एवं हनुमानगढ़ है? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है और क्या नाम इसका कहा जाता है? वनस्पति पार्क कहा जाता है, वन्य जीव उद्यान कहा जाता है, घास क्षेत्र पार्क या जीवाश्म उद्यान? तो इसका नाम अभी तक आपके दिमाग में आ गया होगा, इसे क्या कहा जाता है? जीवाश्म उद्यान कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 18। निम्न में से कौन सा परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? 3 तो है और 1 नहीं है। नाड़ी नहीं है, खड़ीन नहीं है, तालाब नहीं है या टोबा नहीं है। तो आपको बताना इसमें से कौन सी है वो परंपरागत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा तालाब, जबकि नाड़ी, खड़ीन और टोबा ये तीनों ही क्या है? परंपरागत जल संरक्षण की क्या है? विधियाँ हैं। अगला प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति और उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? कौन सा है? पशुधन आधारित है या खनिज आधारित या कृषिगत पदार्थ आधारित या तिलहन आधारित? तो कौन सा है वो जो कर सकता है इसका? तो राजस्थान में सबसे क्या अभी निकल रहे वर्तमान में सबसे ज़्यादा खनन हो रहा है खनिज पदार्थों का। तो खनिज से जो संबंधित खनिज आधारित उद्योग है उनका सबसे ज़्यादा विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊँट से संबंधित नहीं है? पुंगल, बारबरी, गुरहा, मेवाती ऊँट से संबंधित हैं। यहाँ ध्यान रखना है 3 नहीं है और 1 ऐसी है जो ऊँट से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा गुरा। गुरा जो क्या है? एक ऊँट की नस्ल है। बाकी पुंगल, बारबरी, मेवाती ये ऊँट से संबंधित नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर अंकित की गई थी? जो दिए गए वर्षों में 1981, 1991, 2001 या 2011 इनमें से बताना है कि कौन से 10 की मतलब 10 साल का जो के अंदर जनगणना होती है उसमें कौन से में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर थी? तो वो थी 1981 के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन संख्या 22 है कि राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से लाल लोम मृदा यानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उदयपुर कोटा में, भीलवाड़ा अजमेर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में या जयपुर दौसा में? तो कौन से जो जिले हैं जिनके अंदर क्या की जाती है? लाल लोम यानी रेड लोम मृदा
पाई जाती है। तो हम देखते हैं ये कौन सा जो राजस्थान का दक्षिण क्षेत्र है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। निम्न में से कौन सा राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? बाकी 3 उद्देश्य हैं, इसमें से एक ऐसा है जो नहीं है। वृक्षारोपण है, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण या जल संरक्षण। हम देखते हैं तो वानिकी और जैव विविधता परियोजना, वृक्षारोपण भी है, जैव विविधता का संरक्षण करना और जल का भी संरक्षण करना, लेकिन बाढ़ नियंत्रण का उद्देश्य ये नहीं है इसका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3। 24 देखेंगे, राजस्थान में शीतकालीन जो वर्षा उसका कारण क्या है? स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। तो आप अब तक इसका आंसर आ चुका था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4, पश्चिमी विभोक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त और कटी-फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर, बोहराट, ऊपरमाल या गिरवा। किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ऑप्शन संख्या 1 यानी भाकर के नाम से। 26वां, निम्न में से कौन सी नदी अंत प्रवाहित नदी नहीं है? अंत प्रवाहित मतलब जो राज्य के अंदर ही क्या कर, जो किसी समुद्र या खाड़ी तक अपना जल नहीं ले जाती और केवल स्थानीय भाग में ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो सांबी, कांतली, काकनी और खारी। तो इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन संख्या 4 यानी खारी नदी है जो अंत प्रवाह की नदी नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन संख्या 27, सन 2011-12 में राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे? करौली, सिरोही, उदयपुर या प्रतापगढ़। तो इसमें से किस में थे सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा थे उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? 3 तो है, चौथी नहीं है। मालवी, नाली, मालपुरी और सोनाली। तो इसमें से कौन सी है जो भेड़ की नस्ल नहीं है? तो इसका सही होगा ऑप्शन संख्या 1, मालवी। मालवी एक भेड़ की नस्ल नहीं है। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 23.39%, 22.88%, 31.12%, 24.90%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4, 24.90%। अगला है क्वेश्चन संख्या 30, राजस्थान में वादरा कृषि का एक प्रकार है, कैसे? स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र शुष्क कृषि या पर्वतीय कृषि। तो इसका सही आंसर होगा स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 31, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में क्या किया गया? कब प्रारंभ किया गया? 2001-2 में किया गया या 2004-5 में किया गया या 2005-6 में किया गया या 2010-11 में? कब किया गया? तो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के अंदर 2005-6 में किया गया था। नेक्स्ट है, बीसलपुर बांध किस नदी पर बना? काली सिंध, बनास, जाखम या लूनी नदी पर। तो आप इस नाम से पता चल जाएगा ये किस पर बना है? बनास नदी पर। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं विधानसभा राजस्थान विधानसभा की क्या थी? सदस्य। ये तो 12, ये तत्कालीन समय का है, वर्तमान में संख्या अलग है। नेक्स्ट हम देखेंगे, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ? 2013 के विधानसभा चुनाव में नाथद्वारा, छबड़ा, जहाजपुर या सिवाना। तो इसमें से इसका ऑप्शन संख्या होगा 1 सही, नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो एक से अधिक जिले के अंदर क्या हुआ है? फैला हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अनुच्छेद 214 से 31, अनुच्छेद 227 से 232, अनुच्छेद 333 से 237 233 से 237, अनुच्छेद 234 से 240। तो इसका होगा ऑप्शन संख्या 3 सही, अनुच्छेद 233 से 237। ये किससे संबंधित है? अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष कौन थे? A.K. घोष थे, S.C. त्रिपाठी, B.S. तिवारी या M.M. वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा S.K. घोष। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPC जिसके प्रथम अध्यक्ष थे S.K. घोष। दूसरा, निम्न पर विचार करना है, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में हुई थी। न्यायमूर्ति I.D. दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त। हम देखते हैं तो इसमें से क्या एक सही होगा या दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों गलत। हम देखते हैं तो इसमें क्या है? दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन संख्या 38, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु?
जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले। हम देखते हैं या तो 60 वर्ष या 65, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, खारिज। अब इसमें से सही कौन सा है, तो हमें ऐसे विचार करना कि लोकायुक्त कोई वैसे पर्टिकुलर किसी कर्मचारी को लगाता नहीं, जब वो कर्मचारी क्या होते, दूसरे अपने पद से रिटायर्ड होते तब इनको लगाते हैं। तो 5 साल का हमने इनका कार्यकाल देख लिया, तो अब क्या होगा, ये कितने पर होगा, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक लोकायुक्त का क्या होगा, कार्यकाल होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या है 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, 153 या अनुच्छेद 164, इसमें से कौन सा अनुबंध करता है। तो हम देखते हैं कि इसमें अनुच्छेद संख्या 153 के अनुसार भारत के जो प्रत्येक राज्य उसके लिए क्या होना चाहिए, राज्यपाल होगा। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है, क्या नहीं है, महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, महिला सशक्ति हेतु प्रयास करना और महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना। तो जल्दी बताएं इसका क्या आंसर सही होगा। तो महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायत सुनना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण, यही तो काम है इसका मुख्य। दूसरा, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी, सब क्रियान्वयन की निगरानी होगी तभी तो उसका उत्पीड़न रुक पाएगा। और महिला सशक्तिकरण का प्रयास करना, तो ये सारी इसी से संबंधित है। जबकि चौथा है वो महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना, ये इसका काम नहीं, ये कोर्ट का काम है। अगला देखेंगे, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी, नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर या बाड़मेर। तो आपको कमेंट करके बताना कि कहाँ पर की गई, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। तो राजस्थान में एकमात्र जो छावनी बोर्ड है वो कहाँ पर है, नसीराबाद में। अगला, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, 1992, 1994, 1993 या 1996। तो राजस्थान के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1994। अगला, निम्न में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है, 3 है और चौथी एक जो है वो नहीं है, वायतू, आबू रोड, सांचौर और बिलाड़ा। तो इसमें से जो बिलाड़ा है वो नहीं है, बाकी तीनों ही हैं लेकिन बिलाड़ा इससे संबंधित नहीं है। अगला देखते 44वां, 14वीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन है, कैलाश चंद्र मेघवाल, गुलाब चंद कटारिया, कालीचरण सराफ, प्रद्युमन सिंह। ये तत्कालीन समय से संबंधित, तो इसका ऑप्शन संख्या 1 होगा, कैलाश चंद्र मेघवाल। अगला है, जो 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई थी, गंगानगर, अजमेर, अलवर या भरतपुर से। तो इसका सही आंसर होगा गंगानगर से। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान या कह सकते हैं राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, 1977, 1980, 1967 या 1992। तो इसका सही आंसर होगा 1967 के अंदर राजस्थान के अंदर क्या लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 47वां, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा के पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे, गोपाल सिंह, शांतिलाल चंपलोद, हरिशंकर भाबड़ा या लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही आंसर आप बताइए जल्दी से। तो ये थे लक्ष्मण सिंह, जो राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में 31 मार्च 2014 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी थी, 302, 295, 276, 273 कितनी थी, तो 295 थी। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब यहाँ के राज्यपाल कौन थे, वसंतराव पाटिल, एम चन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक या देवी चट्टोपाध्याय। तो इसमें आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। तो ये कौन थे, एम चन्ना रेड्डी। जब राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लग गया तब यहाँ के राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी थे। अगला है, निम्न किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 200 कर दी, चौथा, पाँचवा, छठा या सातवां। तो यह है छठी विधानसभा चुनाव के अंदर जो राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 200 कर दी गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस वर्ष एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 1974, 1977, 1989 या 1999। तो इसका ऑप्शन संख्या होगा थर्ड सही, 1989 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे, जनवरी 2016 में किस जिले की
के जिला कलेक्टर ने पादुका चरण योजना चलाई थी? जालोर, झालावाड़, चूरू और बारां। तो इसका ऑप्शन संख्या सही होगा 1 यानी जालोर के। नेक्स्ट है राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या? उत्पाद शुल्क, वैट, कस्टम शुल्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन संख्या होगा 2 वैट। अब हालांकि ये हट गया, इसकी जगह नया आ गया जीएसटी। अगला है क्वेश्चन संख्या 54। एपीपीसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया? निर्यात को सुविधा देने के लिए, आयात को सुविधा देने के लिए, कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए। तो किसके लिए किया गया था? तो इसका होगा ऑप्शन संख्या 3, कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए क्या किया गया था? एपीएमसी अधिनियम जो राजस्थान में क्या किया गया था? लागू किया गया था। अगला है 2014-15 में राजस्थान के स्थिर मूल्यों पर 2004-05 की कीमतों पर जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? 50%, 30.58%, 19.43% या 42.20%। तो कितना है? इसका होगा ऑप्शन संख्या 2 सही, 30.58%। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 56। वर्ष 2016 के लिए राजस्थान राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? 3.50%, 2.99%, 8.29% या 9.90%। इसका ऑप्शन संख्या 2 सही होगा, जो उस समय का था तत्कालीन 2.99%। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ऊर्जा की जो धारित क्षमता यानी धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का अनुमान लगभग कितना है? अनुपात 90% अनुपात है, 60%, 33% या 80%। इसका ऑप्शन संख्या सही होगा 4। कितने प्रतिशत है? 80%। अगला हमारा क्वेश्चन संख्या 58 है। पशुपालन सहित 2014-15 में राजस्थान राज्य के शुद्ध सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना था? 33%, 25%, 22% या 18%। तो कितना था? इसका ऑप्शन संख्या होगा 2 सही यानी 25% यानी 25%। विश्व बैंक की रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2015 के अनुसार राजस्थान का क्रमांक भारत देश के अंदर कौन सा है? तीसरा, छठा, 9वां या 11वां। तो इसका होगा ऑप्शन संख्या 2 सही, छठा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन संख्या 60। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब? 2012 में, 2008, 2015 या 2006 में। तो योजना कब शुरू की गई थी? 2012 में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान ऊर्जा प्राधिकरण विकास की स्थापना कब हुई थी? 1992, 1983, 1985 या 1993 के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1985 के अंदर राजस्थान ऊर्जा विकास जो प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 62। उदय योजना का उद्देश्य क्या है? विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देगा, सौर ऊर्जा का विकास करना, पवन ऊर्जा का विकास, बायो ईंधन का विकास। तो ऑप्शन संख्या इसका क्या सही होगा? 1 यानी विद्युत वितरण कंपनियों को क्या करना था? वित्तीय स्थिरता देना। अगला है राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना BRSY केंद्र सरकार के किस योजना के साथ जोड़ी गई? मुद्रा के साथ, मनरेगा के साथ, PMGSY या JRY के साथ। इसको मुद्रा योजना के साथ क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू होगी? तो पहला, नए और वर्तमान उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं, या वर्तमान उद्यमी जो उद्योग विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं, या बीमार उद्योग जो पुनरुत्थान के लिए विनियोग कर रहे हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप देखते हो कि राजस्थान जो विनियोग प्रोत्साहन योजना वो इन सब के लिए है। अगला हम देखेंगे राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। पहला, अधिकतम संख्या में शौचालय बनाए जाने के लिए, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु अधिकतम कनेक्शन देने के लिए, स्वच्छता हेतु जागरूकता हेतु श्रेष्ठतर कार्य करने के लिए, किसी पंचायत समिति में सैनिटाइजेशन स्थान के लिए जो वांछित जो स्तर है उसको प्राप्त करने के लिए। अब तक आपके सामने क्वेश्चन आ गया था, इसका क्वेश्चन है ऑप्शन संख्या 4। अगला, राजस्थान में वर्ष 2014-15 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 92,150 या 88,533 या 72,156 या 60,167। तो ऑप्शन संख्या 3 सही होगा, 72,156। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना यानी DBT कौन सी है? कृषि अनुदान योजना, भामाशाह योजना, विनियोग अनुदान योजना या परिवहन योजना। तो ये कौन सी है?
भामाशाह योजना है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब की गई थी? 2010, 2011, 2012 और 2013 के अंदर। तो आपको ध्यान रखना ये कब की गई थी? 2012 में। अगला है राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किसमें? अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर या उदयपुर। तो किसमें होता है? राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो जिप्सम का उत्पादन है वो किसमें होता है? जैसलमेर जिले में होता है। अगला राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NMRC की जो सेवर में स्थापना कब हुई थी? 1993, 2003, 2004, 2007 में। तो कब हुई थी? 1993 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है जिला नवासर कोष DIF की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 11वें वित्त आयोग द्वारा, 10वें वित्त आयोग या 12वें वित्त आयोग या 13वें वित्त आयोग। तो इसका ऑप्शन संख्या होगा 4 सही, 13वें वित्त आयोग। अगला है महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस वार्षिक बजट में की गई? 2011-12, 2012-13, 2013-14 या 2014-15। जल्द से जल्द इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दें। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 2012-13 के अंदर, सॉरी 2013-14 के अंदर। ऑप्शन संख्या जो थर्ड है ये राइट होगा। अगला है 14वीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन है? जो उस समय तत्कालीन समय के अंदर कौन था? उस समय थे रामेश्वर लाल डूडी। वर्तमान में कौन है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या बांसवाड़ा। तो ये किस में है? अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर और उनका त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा? उसको आपको देखना त्रुटिकरण कौन सा है। तो हम देखेंगे अजमेर का खरमोर पक्षी, भरतपुर सारस क्रेन, दौसा मगर, जालोर भालू। तो हम देखते हैं जालोर का तो भालू ही है, भरतपुर का सारस क्रेन ही है, अजमेर का खरमोर पक्षी, जबकि सही कौन सा नहीं है? दौसा का नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन संख्या 76। 14वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 1 है, 3 है, 4 है, कितनी? तो उस समय कितनी? तो अब कितनी है? 1 थी उस समय। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर कौन से? अजमेर जयपुर, जयपुर उदयपुर, उदयपुर जोधपुर या जोधपुर बीकानेर। तो इसमें कौन से थे? जयपुर और उदयपुर थे जो प्रथम चरण के अंदर सिलेक्ट हुए थे। अगला देखेंगे 2015 में भारत रूस जो संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ था? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर में। तो ये कहाँ पर हुआ था? बीकानेर के अंदर संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है 79। राजस्व संगठन जिससे वन विकास एवं वन्यजीव सुरक्षा श्रेणी में वर्ष 2015 में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया गया तो कौन सा? जलतारा विकास संस्थान था या वन विकास संस्थान प्रतापगढ़, ग्राम वन सुरक्षा समिति प्रबंध समिति या आदिवासी वन विकास संस्थान माउंट आबू। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन संख्या 1 जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या जो 80 है, राजस्थान राज्य बजट 2016-17 में नया तकनीकी जो विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? जयपुर में, झालावाड़, उदयपुर या बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर के अंदर। अगला सगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी की किस स्पर्धा से? 10 मीटर एयर राइफल्स में, 50 मीटर पिस्टल में, डबल ट्रैप या 50 मीटर पिस्टल के अंदर। तो जो सगुन चौधरी का संबंध है किसमें है? डबल ट्रैप के अंदर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 82 जो नंदघर योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? अनाथ बच्चों को घर प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत एकल कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल हेतु पालना गृह खोले जा रहे हैं। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है कि क्या जो सही है सत्य वो 1, 2 सही है या 1, 3 सही है या केवल 2 सही है या केवल 3। तो जो नंदघर योजना है उसके बारे में ऑप्शन संख्या 3 यानी केवल 2 ये वाला सही है। यानी ये योजना आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु क्या की गई है? प्रारंभ की गई है। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जितेंद्र राय गोयल
कौन है ना? अध्यक्ष राजस्थान सूचना आयोग, या अध्यक्ष राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यक्ष राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, या इनमें से कोई नहीं थी। कौन से तत्कालीन समय के अंदर राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्वेश्चन संख्या जो 84 है, संसदीय सचिव 31 मार्च 2016 को यथा विद्यमान तथा इसके प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा क्षेत्र के त्रुटिपूर्ण युग्म को क्या करना, आपको पहचानना है। तो इसका क्या होगा? सुरेश सिंह रावत पुष्कर, विश्वनाथ मेघवाल गुड़ामालानी, जितेंद्र कुमार गोठवाल खंडार, भैराराम चौधरी ओसिया। यानी 3 सही है और 1 सही नहीं है। गलत कौन सा? तो ये दूसरा, विश्वनाथ मेघवाल गुड़ामालानी से ये संबंधित नहीं। ये भी सारे तत्कालीन समय के हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 85, ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है थल सेना से, वायुसेना से, केंद्रीय रिजर्व बल से, या सीमा सुरक्षा बल से? तो किससे है? सीमा सुरक्षा बल से, जो अभी भी चलाया जाएगा। अगला है, राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्तावों पर विचारत उस स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? आदर्श किशोर, मीनाक्षी हुजा, परमेश चंद्र, या रवि माथुर। तो कौन है इसमें? जो परमेश चंद्र। ये भी तत्कालीन समय के हैं, सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 में हकीम का सूर का अवार्ड किसे दिया गया? सीधा सही आंसर बता देता हूँ, करंट में प्रसून जोशी को। अगला है, प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 2016, 26 नवंबर 2015, या 26 नवंबर 1949। तो सबसे पहले आपको पता है संविधान दिवस, संविधान हमारा कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर को हुआ था। तो इसी कारण ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब इन्होंने प्रथम बार कब? तो प्रथम बार लागू हुआ उस दिन नहीं था, उसके बाद। तो ऑप्शन 1 ही सही बचता है, 26 नवंबर 2015 को। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद और सीट का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता क्या कर दी गई थी? अनिवार्य कर दी गई थी। कक्षा 5वीं उत्तीर्ण, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण, कक्षा 10वीं उत्तीर्ण, या कक्षा 12वीं उत्तीर्ण। तो कितनी कर दी गई थी? कक्षा 10वीं उत्तीर्ण। हालांकि अब ये क्या कर ली गई? वापस ले ली गई है सब क्षेत्रों के लिए। हाल ही में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए? व्यापार समझौता, सिस्टर स्टेट समझौता, संस्कृति आदान प्रदान, या पर्यटन समझौता। तो कौन सा है? ऑप्शन संख्या 2, सिस्टर स्टेट समझौता है, उस पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 दिया गया था? ये तो मधु आचार्य आशावादी को दिया गया था। अगला, किस देश की जो हॉकी अकादमी के साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की जो हॉकी अकादमी के उच्चतर कोचिंग के लिए नवंबर 2015 में एमओयू हुआ था? तो ये इसका आंसर होगा, नीदरलैंड के साथ में। अगला जो है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण। कहाँ से? बरली से हुआ, बरनाला से हुआ, बैराट से हुआ, या बुचकला से हुआ? तो कहाँ से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ? जो पहले है वही है जो मौर्यकालीन, इसी पेपर में आगे क्वेश्चन आ चुका है शुरुआत में, तो बैराट से हुए। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? किराड़ू बाड़मेर, ओसिया जोधपुर, आबानेरी दौसा, या चंद्रावती झालावाड़। तो इसका सही आंसर होगा सोमेश्वर जो मंदिर है वो किराड़ू बाड़मेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जो सैंधव स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे? गिलोंड, आहड़, पीलीबंगा, या कालीबंगा। देखो हम गिलोंड और आहड़, तो ये घग्गर नदी जो हनुमानगढ़ और इधर वाले क्षेत्र में यानी उत्तरी राजस्थान में, तो ये दोनों तो अपने से अलग ही होगी, तो इसमें है कालीबंगा। अगला है, किस चित्रशैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक जो रचनाएं रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में क्या किया गया प्रयोग? मारवाड़, मेवाड़, बूंदी, या अलवर। तो किसमें किया गया? ये मारवाड़ के अंदर। अगला है, नेजा। नेजा क्या है? रामदेव जी की जो पंचरंगी पताका है, या तलवार के समान आयुध है, देवता का चढ़ावा है, मंदिर का गर्भगृह। तो इसका सही आंसर होगा रामदेव जी की जो पंचरंगी पताका है। अगला है, सीताराम साधु का निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंध है? शेखावटी कर्षक आंदोलन, हाड़ौती कर्षक आंदोलन, बिजोलिया कर्षक आंदोलन, या मेवात कर्षक आंदोलन। देखो पर्टिकुलर रूप से तो ये इनका किससे संबंध था? बिजोलिया किसान आंदोलन से ही संबंध था। अगला है, मेवाड़ जो भील कॉर्प्स की किस वर्ष स्थापना की गई? ये ध्यान रखना, मेवाड़ भील जो कॉर्प्स, या इंग्लिश में भी देख सकते हो मेवाड़ भील कॉर्प्स, इसकी क्या कब? एक मेवाड़ भील बटालियन है और एक ये थोड़ा अलग है,
तो इसकी किस वर्ष स्थापना की गई? 1918, 1952, 1932 या 1937। तो कब की गई? सॉरी ये 1800, सारे दोबारा बोलता हूँ, 1818, 1852, 1832 या 1837। तो 1837 में की गई थी। अगला है राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया? हल्दी घाटी, खानवा, राती घाटी या पानीपत। ये लड़ा गया था खानवा के अंदर। तो ये थे 100 क्वेश्चन इस पेपर के अंदर जो आपके सामने रखे। कैसा रहा प्रयास? अच्छा लगे आपको तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और आपके मन में हो गया है कि सर हमारी अच्छी मदद कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी ऐसा करने को कहें। धन्यवाद।